उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव वो भी जल्द होने वाले हैं और माना जा रहा है इसकी अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। पहले बहुत वक्त निकल चुका है इस बात में, क्योंकि बड़ी अरसे से इसकी चर्चा चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार मिली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर, उसके बाद सब कुछ समीकरण ठीक बैठाने के लिए, लोगों अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, समर्थकों में जोश भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 सीटें। और ये जो दूसरा खेमा है वो भी जानता है, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इसीलिए उनके बीच में भी ये लड़ाई चल रही है कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। 10 सीटें हैं, 5 भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक निषाद पार्टी जो बीजेपी के साथ है, और एक आरएलडी जीती थी जो उस वक्त दूसरे खेमे में हुआ करती थी। जयंत चौधरी दूसरी तरफ थे, अब इधर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 5 सीटें सपा लड़े जो वो जीती और 5 सीटें वो लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। अब जो खबर आई है वो ये कि खासतौर पर 3 सीटें हैं, मीरापुर, फूलपुर और मंझवा। इसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें। इनको लेकर के बात ज्यादा फंसी हुई है। सवाल जो जैसा कहते हैं ना कि दांत को खून लग गया, वैसी वाली बात है। तो अब एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गई लोकसभा चुनाव में कि दलित वोटर खुलकर वोट कर रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, और मुसलमान वोटर ने भी एक तरफा जाकर के वोट किया। तो इन तीनों सीटों पर कुछ वैसे ही समीकरण है, दलित वोट खूब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट पर मुस्लिम वोट खूब है। कांग्रेस पार्टी चाहती है ये सीटें उसको मिले, समाजवादी पार्टी ये सीट उसको देना नहीं चाहती है। दूसरे पक्ष की खबर आपको बता देता हूं, आज ही मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक बुलाई थी। इसमें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, वो वहां पर गए थे, उनके साथ संगठन मंत्री भी थे, और इन्हीं 10 सीटों को लेकर रणनीति पर बात हुई है। हर सीट पर उन्होंने अपने एक से ज्यादा मंत्री डिप्यूट किए हुए हैं तैयारियों के लिए, और उसकी उन्होंने आज एक रिपोर्ट ली है। इससे ही आज एक खबर ज्यादा चल रही है कि जल्दी चुनाव जो है अनाउंस हो सकता है इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर के। क्या खबर है हर्षवर्धन जी, और तैयारियां जो है दोनों तरफ से क्या बता रही हैं? देखिए, ये 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक तरह से इसको आप समझिए कि 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो अपमान झेलना पड़ा है, अपमान, वो विशुद्ध अपमान है। और वो एक तरह से कहें कि जाना बूझा सा है। आपको पता था कि ये हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा था कि बहुत सी चीजें ठीक चलती हैं, उसमें चलो इसके साथ ये भी निकल जाएगा। कई बार कहते हैं ना कि वो छोटा भी बड़े के साथ निकल जाता है, तो कुछ वही वाला था, लेकिन हो गया उल्टा। छोटी छोटी चीजों ने मिलकर बड़े को भी खींच लिया। कितना खींच लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कम हो गया। इतना खींच लिया कि राजनाथ सिंह लखनऊ में उस तरह से नहीं जीत पाए। इतना खींच लिया कि 40 साल बाद इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो कुल मिलाकर यह बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। और जब ये सब खींच गया तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीत गए, फैजाबाद लोकसभा सीट। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और खुद योगी आदित्यनाथ ने, इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सामान्य बात नहीं होती, वो चाहते तो उसको पूरी तरह से छोड़ देते, लेकिन वो इसको जिस तरह से अपने सर पर ले रहे हैं कि ये 10 की 10 विधानसभा सीटों पर लड़ना है। और यहां यह भी है कि ऐतिहासिक तौर पर ये सीटें, उसमें से 7 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए प्लस हैं, यानी उनकी मजबूत सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद मतलब अब ये कह सकते हैं कि इन चुनावों के बाद जो भी परिणाम कल आएंगे, तो शायद उसकी तैयारी करके या उसका माहौल बनाकर, अगर अच्छा आया तो भी, बुरा आया तो भी, उसको भरपाई करना चाहिए। दलित मुस्लिम समीकरण अभी भी फिट है, मुस्लिम समीकरण कहेंगे, लेकिन दलित पूरी तरह से उनके साथ है ये मैं नहीं मानता हूं। वो एक चुनाव अलग होता है, उसके बाद बहुत सी चीजें स्थिर होती हैं। कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो उसमें तो कई चीजें उड़ जाती हैं, जब स्थिर होता है तो फिर थोड़ा देखा जाता है ना कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके हिसाब से आदमी रणनीति तय करता है। मुझे लगता है ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ तो रणनीति अपनी बदली ही विधानसभा चुनाव। अब देखिए, अभी कल नतीजे इन 2 राज्यों के आ जाएंगे, फिर ये उपचुनाव, बीजेपी का इम्तिहान खत्म नहीं हो रहा है। टफ है बीजेपी के लिए फेस। बिल्कुल, बीजेपी के लिए अभी दो बड़ी चुनौती है। देखिए, एक चुनाव तो हुई 10 सीटों पर, इसके अलावा सदस्यता अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। उसके लेके भी समीक्षा बैठकें लगातार चल रही है। अभी बहुत स्थिति खराब है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधानसभा में 60,000 सदस्य बनाने का जिम्मा सौंपा था। मतलब टोटलिटी में राजस्थान में 1.25 करोड़ मेंबर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो 36 लाख मेंबर बन सके थे। तो अभी BL संतोष संगठन महामंत्री अभी राजस्थान के दौरे पे गए थे, उन्होंने वहां पर बहुत डांटा है, पूछा कि भाई इतने कम सदस्य क्यों बन रहे। तो पार्टी ने अपने अपने कारण बताएं। राजस्थान में जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि राजस्थान में कहा जा रहा है कि भाई पहले मिस कॉल सदस्यता का अभियान था, तो इस बार फर्जी न हो इसलिए पार्टी ने यह कर दिया है कि जो मिस कॉल मारेगा उसको OTP आएगा।
आपको ओटीपी बताना पड़ेगा और ओटीपी के बाद फिर वो फॉर्म भरा जाएगा। तो लोग ओटीपी तो मतलब मिस कॉल तो कर रहे हैं लेकिन ओटीपी नहीं बता रहे। लोग कह रहे हमारे बैंक से पैसा निकल जाएगा, ओटीपी बता देंगे। गांव में ये चर्चा हो रही है, तो इसके कारण सदस्य बनने में दिक्कत आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सदस्यता अभियान जो 2 करोड़ का टारगेट रखा था उससे पार्टी थोड़ी अभी पीछे है उस हिसाब से। तो एक समीक्षा बैठक सीएम के उसकी बात की भी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे सबसे ज्यादा सदस्य बनाया जाए। देखिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो चुनाव की बात है, समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के बीच जो उठापटक चल रही है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आप हमें अगर 10 सीटें देते हो तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम आपको 2 या 3 सीटों पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें देने के लिए तैयार हुई है, जो आधिकारिक रूप से कहा है कि हम आपको 2 सीटें दे देंगे। समाजवादी पार्टी 10 सीटें मान रही है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र के विधानसभा सीटों में कुछ सीटों में एडजस्ट करती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के लिए विधानसभा में कुछ सीटें देने पड़ेगी। देखिए अब योगी आदित्यनाथ के लिए जो 10 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने कहा कि एक अपमानित स्थिति रही है उनके लिए वहां पर चुनाव जो परिणाम रहा है, तो उस अपमान को धोने के लिए और बताने के लिए कि जो परिणाम आया था वो अप्रत्याशित था, वो गलती से हुआ था। अब हम इन 10 में से 5 सीटें तो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के, 3 भारतीय जनता पार्टी की रही है और 2 सहयोगी दलों की रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 5 तो वो जीतना चाहती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें, उसमें से 2 या 3 सीटें भी झटकने की कोशिश कर रही है। और ये योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए एक चैलेंज लिया हुआ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 33 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आके टिक गई और जो बुरा प्रदर्शन रहा है, तो अब योगी आदित्यनाथ बताना चाहते हैं कि इन उपचुनाव के अंदर 10 में से मैक्सिमम सीटें जीतकर मैं पार्टी को बताना चाहता हूं कि भाई मेरी लोकप्रियता भी बनी हुई है और जो लोकसभा में मतदाताओं से गलती हुई थी या पार्टी के संगठन से जो गलती रही थी वह विधानसभा में नहीं हो रहा है।